हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है हम जो यूजीसी नेट की हमारी यूनिट 7 है, ठीक है, कहानी की, वो हम करने करने लग रहे हैं। ठीक है, और आज हमारी 9वीं कहानी है। कौन सी 9वीं कहानी है? आकाशदीप दो, जो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है भाई। ठीक है, तो आप सभी को पता है, पहले हम क्या करते हैं, जो लेखक है उसका जीवन परिचय करते हैं, यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर हम क्या है, हमारी कहानी के विषय में सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद ये क्या है, भारतीय हिंदी साहित्य और लेखक है। 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 में इनकी मृत्यु हुई भाई। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889, मृत्यु 15 जनवरी 1937। हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। ठीक है, वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से क्या थे, एक थे भाई। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरफ से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कामनीय माधुर्य की रस सिद्धि द्वारा प्रभावित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्र की शक्ति की भी सचित हुई, और कामायनी तक पहुंचकर वह काम प्रेरणा शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। प्रकाशित कृतियाँ, ठीक है, फिर उनके क्या है, जो काव्य हैं वो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य क्या है, प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में, प्रथम संस्करण ब्रजभाषा में, संशोधित परिवर्तित संस्करण खड़ी बोली में 1924 में। ठीक है, ब्रजभाषा में प्रथम संस्करण हुआ 1919 में, और जब खड़ी बोली में हुआ तो 1924 में भाई, किसका, प्रेम पथिक का। फिर क्या है, करुणालय काव्य नाटक है 1923 ईस्वी में। चित्रधारा के प्रथम संस्करण में करुणालय संकलित थी, परंतु 1928 में इन दोनों का स्वतंत्र प्रकाशन हो गया था। आगे है महाराणा का महत्व 1924 ईस्वी में। यह भी चित्रधारा के प्रथम संस्करण में करुणालय के साथ ही संकलित थी, परंतु 1928 में इसका भी स्वतंत्र प्रकाशन हुआ भाई। चित्रधारा 1928 ईस्वी में, यह भी संशोधित परिमार्जित संस्करण 1924 है इसका। ठीक है, कानन कुसुम 1923 ईस्वी में। ठीक है, ब्रजभाषा क्या है, एक मिनट भाई, ब्रजभाषा मिश्रित संस्करण 1923 ईस्वी, प्रविधि संस्करण 1928 ईस्वी में। ठीक है, और संशोधित परिमार्जित खड़ी संस्करण 1929 ईस्वी में। फिर है झरना 1928 में। ठीक है, आस 1924 ईस्वी में। ठीक है, 1933 में परिवर्तित संस्करण हुआ था। ठीक है, 1927 में भी। लहर 1934 में, कमायनी 1936 में, और कमायनी का भी प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं 1935 ईस्वी भी मिलता है। ठीक है, फिर उनके कहानी और उपन्यास हैं। ठीक है, छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1932 में, इंद्रजाल 1936 में। फिर उनके क्या है, उपन्यास है भाई, कंकाल, तितली, इरावती। ये 3 नाटक किसके हैं, 3 उपन्यास किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के है भाई। इनका कंकाल 1926 में, तितली 1924 से, और इरावती 1938 में भाई। ठीक है, और आज हम आप सभी को पता है आकाशदीप कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद इनके नाटक, एकांकी एवं निबंध। उर्वशी क्या है, चंपू काव्य है, ये 1919 का है। ठीक है, सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में। ये नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित 1932 ईस्वी में कुछ संशोधनों के साथ चंद्रगुप्त नाटक में समायोजित कर दिया था भाई। प्रायश्चित 1914 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नायक 1926 में, कामना 1924 में, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य 1928 में, एक घूट 1930 में, चंद्रगुप्त 1931 में,
ध्रुव स्वामी 1933 में, और अग्निमित्र ये क्या है इनका अपूर्ण नाटक है भाई, अग्निमित्र अपूर्ण है। फिर इनके बाद क्या है, इनके है निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1931। क्या है भाई, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये क्या है इनका निबंध है। 1931 में भारतीय भंडार लीडर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। और इनका रचना समग्र भाई देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली 4 खंडों में है। ठीक है, इसके संपादन एवं भूमिका डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र, लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित। चारों खंड अलग अलग, प्रसाद का संपूर्ण काव्य, प्रसाद के संपूर्ण नाटक एवं एकांकिक, प्रसाद के संपूर्ण उपन्यास तथा प्रसाद की संपूर्ण कहानियां एवं निबंध के नाम से भी सलजीद एवं पेपर बैंक में उपलब्ध है भैया। ठीक है, फिर जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली 7 खंडों में है। ठीक है, ये भाई 1014 ईस्वी से ओम प्रकाश 2014 ईस्वी से ओम प्रकाश सिंह प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित। इसके द्वितीय खंड में समुचित शोध से प्राप्त 2 अधूरी कविताएं सहित। चलो भाई इनको छोड़ देते हैं। इनके बाद फिर इनको सम्मान कौन सा मिला है, इनको सम्मान मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक कमायनी के लिए। ठीक है, कमायनी के लिए पुरस्कार मिला है कौन सा, मंगला प्रसाद पारितोषिक भाई। और हमारी कहानी है आकाश दीप, कौन सी है भाई, आकाश दीप। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की है ये। और संग्रह, कहानी संग्रह है आकाश दीप। ठीक है, उसमें ही ये है। तो आकाश दीप के अंदर कौन कौन सी कहानियां हैं वो देख लेते हैं। आकाश दीप है, एक तो वैरागी है, बंजारा है, ममता है, सड़क के खंडर है, चूड़ी वाला है, सुनहला सांप है, अपराधी है, हिमालय का प्रतीक है, प्रणय चित्र है, प्रतिध्वनि है, रूप की छाया, भिखारिन, ज्योतिषमती, कला, रमला, देवदासी, बिसाती, समुद्र तरण। तो ये जितनी भी कहानियां मैंने आपको बताई है ये आकाश दीप कहानी संग्रह में ही ये है भाई संकलित। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रतिपाद्य। ये कहानी का क्या है भाई, प्रतिपाद्य। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई क्या है ये कथा है भाई। क्या भाई, ये ऐतिहासिक तो पृष्ठभूमि बताई गई इसमें, और प्रेम भी है और इसमें घृणा भी है। ठीक है, प्रेम और घृणा का क्या है भाई, द्वंद्व हो रहा है। ठीक है, उसको उद्घाटित करती हुई क्या है ये एक कहानी है। और किसके जरिए से है ये, चंपा के। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुधगुप्त से ही प्रेम कौन करती है भाई, चंपा से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है भाई। ठीक है, इसमें क्या है भाई, चंपा है और कौन है, चंद्रगुप्त है। ठीक है, तो क्या है, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, बुधगुप्त है। तो भाई इनका क्या इसमें प्रेम दिखाया गया, लेकिन बुधगुप्त के ही क्या है, वो चंपा के पिता की क्या कर देता है, मृत्यु। इसलिए चंपा उससे क्या करती है, घृणा करती है, और उसके साथ रहते रहते उसको उससे प्रेम हो जाता है। और उसके ही द्वंद्व की ये कहानी है भाई। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप। ठीक है, कौन लेती है, चंपा लेती है। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप इसमें दिखाया गया है इस कहानी में। अब इसके पात्र देखते हैं। पात्र हैं, पात्र में भी क्या है, मुख्य पात्र पहला है बुधगुप्त, ताम्र लिपि का क्षेत्रीय है। पोता अध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर स्वयं व चंपा को मुक्त कराता है। जो पोता अध्यक्ष है मणिभद्र, वो क्या है भाई, वो क्या, बुधगुप्त और चंपा को क्या करता है, बंदी बना के रखता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, बुधगुप्त इसकी हत्या कर देता है, इसको मार डालता है, और अपने आप भी भाई क्या है, आज़ाद हो जाता है, और चंपा को भी आज़ाद करवा देता है। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है जहाँ वे रहते हैं। ठीक है, क्या भाई, नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है जहाँ वे रहते हैं। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा महानाविक संबोधित करती है। जो चंपा है वो बुधगुप्त को महानाविक संबोधित करती है। चंपा से विवाह कर भारत लौटने का इच्छुक है। ठीक है, चंपा जानवी के, फिर इसके बाद भाई कौन है, चंपा है, दूसरा पात्र चंपा है। जानवी के तट पर चंपा नगरी की क्षेत्रीय बाला है। पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी था। ठीक है, वही मणिभद्र है जिसने चंपा को बंदी बना रखा था। बुधगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है।
मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली जाती है। बुधगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपाद्वीप पर ही रह जाती है। बुधगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है। फिर गौण पात्र है इसमें, मणिभद्र है बुधगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक। फिर जया है चंपा की सेविका है, चंपा द्वीप की मूल निवासी है। जो जया है ठीक है उसके बारे में बता रहे कि भाई चंपा की सेविका है, और जो चंपा द्वीप है उसकी क्या है, ये मूल निवासी है भाई। ठीक है, इसके बाद इसमें जो कहानी है उसमें विशेष क्या क्या है। संस्कृत में शब्दावली है। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का अंतराल दिखाया गया है। चरित्र प्रधान कहानी है ये। सामुद्रिक जीवन है भाई, समुद्र के अंदर जो रहते हैं, ठीक है, समुद्र में जो रहते हैं उसके जीवन की ये कहानी है। पर्शन प्रेम है। ठीक है, इसके बाद जो प्रमुख उदाहरण है वो देखते हैं हम। क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा, ये चंपा ने कहा क्या स्त्री होना कोई पाप है? और ये उदाहरण काफी बार पेपर में पूछा गया है भाई, ध्यान रखना। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। ठीक है, ये क्या है, बुधगुप्त जब चंपा को स्पर्श करता है यानी उसको छूता है तब वो ऐसा सोचता है। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह कभी भटकते भूलते हैं, नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। आह चंपा, अगला उदाहरण है, आह चंपा कितनी निर्दयी हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए एक नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, वह कृपान से अपने हृदय पिंड निकाल अपने हाथों तले जल में विसर्जन कर दे। तो ये बुधगुप्त ने चंपा से कहा है भाई। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके और भाई यहाँ तक। ठीक है, ये बुधगुप्त ने चंपा से कहा है। उसके बाद है, मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथ के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक का अंधकार में ठीक पथ पर ले जाना। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों से मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया। तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है दस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। ये लाइन भी काफ़ी बार भाई पूछी गई है, इतनी इतनी भी। ठीक है, इतनी। अंधेर है जल दस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। तो ये किसने कहा? चंपा ने कहा भाई चंद्रगुप्त से। ये दोनों उदाहरण चंपा ने उदाहरण से, चंपा जो है बुधगुप्त से बात करती, ये उदाहरण वहाँ की हैं। आगे है, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित है। स्मरण होता है दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा मुझे वह स्मृत नहीं आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। अगला उदाहरण है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के सामने मेरे शून्य में उदित हो गई हो। क्या देखो, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी काफ़ी बार पूछा गया है। और ये दोनों उदाहरण किसके हैं? बुधगुप्त के हैं, और ये चंपा से कह रहा है। ठीक है, आगे है, पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाश दीप। ठीक है, ये लाइन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये किसने कहा है? चंपा ने बुधगुप्त से कहा है भाई। किसने? चंपा ने बुधगुप्त से
कहा है। ठीक है, तो इसके साथ ही भाई जो आज की हमारी कहानी है, ठीक है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की, वो क्या है, कंप्लीट होती है। ठीक है, और आप सभी को पता है मैंने यूनिट जो 6 है उपन्यास की, ठीक है, वो भी क्या है स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, और साथ में आपके लिए मैं 10 बजे हर रोज़ क्या है जो हमारे ओल्ड पेपर है यूजीसी नेट के, वो मैं लेके आने लग रही हूँ, तो कृपा करके आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। और साथ ही साथ मैंने जैसे रीतिकाल के क्वेश्चन आपको करवाने लग रही हूँ, भक्तिकाल के करवा दिए है, आदिकाल के मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए है, वो भी मैं आपको करवाने लग रही हूँ। और क्रमबद्ध अध्ययन है उसकी क्लास भी मैं आपको कभी कभी प्रोवाइड करवा देती हूँ, मैंने काफ़ी सारा उसमें भी करवा रखा, आप उसको भी ज़रूर देखें। हिंदी व्याकरण की क्लासें भी मैंने करवा रखी है, तो प्लीज़ उनको भी जाकर देखें। मेरे चैनल पर आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, और आशा करती हूँ भाई आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई, इसी से मुझे पता चलता है कि भाई आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। और आप भाई मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।